Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 19 which is matrices। और इस चैप्टर नंबर 19 में आज क्योंकि इसकी स्टार्टिंग है 19.1 हमने डिस्कस करनी है, तो उससे पहले हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है और ये मैट्रिसेस क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म हमारे पास मैट्रिसेस है। तो पहले हमें यहाँ पे मैट्रिक्स को डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स किस चीज़ का नाम है। सही है। तो भाई हम अगर इस तरीके से एरे बना दें और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ABCD, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, ये एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। सही है। अभी मैं इसकी मीनिंग की तरफ नहीं जा रहा कि इसका मतलब हमारे पास क्या है। सही है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक वेक्टर की नोटेशन जो है वो मान सकते हैं। सही है। लेकिन अभी फ़िलहाल उस चीज़ को भी डिस्कस करने के लिए हमारे पास पूरा एक साल बचा हुआ है ना। जब आप ग्रेड 11 में जाएंगे तब आप इसकी एक्चुअल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए मैट्रिक्स वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है, इसमें एडिशन कैसे होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करना हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है तो याद रखिएगा मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर का मतलब कि उसका साइज आप समझ सकते हो। जैसे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2। यहाँ पे बाय को मैं जो है वो मल्टीप्लीकेशन से शो कर रहा हूँ। तो ये 2x2 का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इस 2 का मतलब होता है रॉ। सही है। मतलब इस मैट्रिक्स के पास दो रॉज हैं, है ना। ये मेरे पास फर्स्ट रो हो गई, ये मेरे पास हो गई सेकंड रो। ठीक हो गया। फिर हम इसके कॉलम की बात करें तो भाई ये जो मेरे पास सेकंड 2 आ रहा है ये इसके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। कॉलम का मतलब हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम और ये हो गया हमारे पास सेकंड कॉलम। इसी तरीके से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ, जैसे ABCDEF। तो अब ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये 3x2 का मैट्रिक्स है। मतलब इसके अंदर 3 रॉज आ रहे हैं एंड 2 कॉलम्स मौजूद हैं, है ना। ये फर्स्ट रो हो जाएगी, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है, ठीक है, सपोज कर ले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये बराबर है फॉर इंस्टेंस Z के, है ना, ये Z के बराबर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई Z12 क्या चीज़ है, तो Z12 का मतलब ये होगा Z मैट्रिक्स के अंदर जाओ और यहाँ पे 1 में मतलब फर्स्ट रो के अंदर इंटर हो जाओ और 2 का मतलब सेकंड कॉलम के अंदर इंटर हो। तो भाई ये हमारे पास Z का मैट्रिक्स है, इसके अंदर फर्स्ट रो का मतलब ये वाली रो और सेकंड कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम। मतलब Z12 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास B के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भाई Z23 क्या चीज़ है, बेसिकली 2 3 तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसको 3 2 कर दें, है ना, क्योंकि दो ही इसके पास कॉलम्स मौजूद हैं। तो Z32 हमारे पास क्या है, तो 3 का मतलब हमारे पास होगा कि थर्ड रॉ, ये रही थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम आ गया, मतलब F। तो भाई Z32 हमारे पास बराबर है एलिमेंट F के। ये जो हमारे पास ABCDEF लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं और इस एलिमेंट्स को मर्ज करके हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बनता है। तो आई गेस यहाँ तक बातें तो मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होंगी कि भाई मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसके अंदर रॉ किस तरीके से काउंट करनी है, कॉलम कैसे काउंट करना है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, ये जो हमने लिखा है ये एलिमेंट का एड्रेस है बेसिकली, ठीक है, और ये इसका ऑर्डर है, इसका साइज। सही हो गया। अब इसके थोड़े टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास जस्ट 1 रॉ हो, है ना, एक ही अगर उसके पास रॉ आ रही है तो वो हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब इस तरीके से ABC, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रॉस कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हों उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है,
अगर मैं इस तरीके से बना दूँ 1 और 2, अच्छा हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप देखेंगे आगे जाके 19.1 जब हम अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपको मोस्टली नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स से भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैंने लिख दी। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक रॉ आ रही है और कॉलम 2 है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके पास एक रॉ मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये रॉ मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके पास एक रॉ है, तो अगर मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसके पास एक कॉलम हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब रॉ मैट्रिक्स में हम एक रॉ वाले को कंसिडर कर रहे हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में हम किसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम कंसिडर नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाया इस तरीके से, ठीक है, अंदर लिख दिया 3 -8 10, सही है। अब इसके पास रॉस जितनी भी आ रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पास कॉलम्स कितने हैं भाई, कॉलम देख सकते हो एक ही कॉलम आ रहा है, मतलब ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई गेस दोनों टाइप्स मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होंगी, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब आता है एक हमारे पास टाइप आती है रेक्टेंगल मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रॉ एंड कॉलम अनइक्वल हों। मतलब आप कह सकते हो अगर हमने इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर 2 रॉज आ रही है लेकिन उसके अंदर कॉलम 3 है ना, कॉलम इसके अंदर 3 है और रॉज हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का ऑर्डर, सही है। मतलब नंबर ऑफ रॉस आर डिफरेंट देन नंबर्स ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का। सर ऊपर जो कॉलम मैट्रिक्स आपने बनाया है इसके पास तो एक कॉलम और 3 रॉज मौजूद हैं, तो क्या ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, जी ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, तो जी ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सर ये जो आपने रॉ मैट्रिक्स बनाया था इसके अंदर 2 रॉज आ रही है और एक कॉलम आ रहा है, तो क्या ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, यस ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जिसमें आर एंड सी मतलब रॉ एंड कॉलम आर डिफरेंट, ये दोनों क्या हो भाई, डिफरेंट हो। क्लियर हो चुका। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसी टाइप में रहेंगे विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स किस बला का नाम है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रॉस एंड कॉलम्स आर इक्वल, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ रॉज आ रहे हैं और जितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी थी ABCD की, है ना, इस ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 1 2 0 0 4 3 -3 8 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रोज आ रहे हैं एंड 3 कॉलम, मतलब ये 3/3 का मैट्रिक्स है और साथ ही साथ ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, सही है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाली है, हम मोस्ट जो हमारा वर्क करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर रहे होंगे। अब क्योंकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया है तो इसके मज़ीद 2 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, एक है हमारे पास स्केलर और एक है हमारे पास डायगोनल, ठीक है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका लीडिंग डायगोनल सेम। लीडिंग डायगोनल का मतलब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ABCD लिखा था, मैं इसकी जगह नंबर्स फिलहाल में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2 और 0 0 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल हमारे पास सेम आ रहा है और जो इसके बाद वाला डायगोनल है वो 0 भी होना चाहिए, ठीक है। जो फर्दर या लेटर डायगोनल है वो 0 होगा, ये डायगोनल कहलाता है, ये हमारे पास 0 होगा और ये लीडिंग डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल लीडिंग डायगोनल। तो ये अगर हमारे पास सेम आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
एक और इसकी एग्जांपल लिखें तो भाई इसमें हमारे पास 3 0 0 3 आ गया। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ माइनस लगाएं और यहाँ प्लस है तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो दोनों की साइन भी सिमिलर होनी चाहिए, मतलब ये भी माइनस का ही 3 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है। अच्छा डायगनल फिर क्या होगा स्टूडेंट, डायगनल के अंदर जो लेटर डायगनल है वो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन जो आपके पास लीडिंग डायगनल है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब 4 और 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डायगनल मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसका जो लीडिंग डायगनल आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है और जो लेटर डायगनल है वो ज़ीरो है। एक और इसकी एग्जांपल लें तो -1 0 0 1, ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा, ये डायगनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। अब इनका मतलब हमारे पास क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जो स्केल अप कर दे। जिस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर किसी पिक्चर को जूम इन या जूम आउट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपको मालूम होगा कि हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, वो पिक्सेल्स से बनी है ना, ऐसा ही है। अब जब हम उस पिक्सल को एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करें, करते भी हम उसको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर ही हैं, ठीक है, तो फिलहाल आप उसे इमेजिन करें कि वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हमें उसे जूम इन करना है, मतलब हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी न किसी स्केलर के साथ, ठीक है। मतलब अगर हम उसे ट्वाइस कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, है ना, 100 की जगह हम उसे 200% तक जूम इन कर रहे हैं, तो वो इस मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये वर्ड मैंने कहा कि अगर कोई यहाँ पे हायर या अपर लेवल क्लास का बंदा अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो मुझे पकड़ना ले कि भाई आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के कैसे कर सकते हो, है ना। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके अंदर पिक्सल्स ज़्यादा है, उसके अंदर 2x2 पिक्सल्स नहीं है, मतलब सिर्फ 4 पिक्सल्स नहीं आ रहे। अगर 4 पिक्सल होते तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी जूम इन हो जाता। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा डायगनल का मतलब हमारे पास क्या होता है, डायगनल बेसिकली जो है वो रोटेट करने के लिए, टिल्ट वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, सही है। तो खैर अब इसे याद रखने का तरीका ज़रा सुनो। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगनल क्या है। तो इसका आसान तरीका हमारे पास स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स अगर है हमारे पास तो कैसे पहचानेंगे, इसका जो लीडिंग डायगनल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, मतलब S फॉर स्केलर एंड S फॉर सेम, है ना। ये -3 और -3 कैसा होना चाहिए, सेम। और 0 0 आप याद रख लें कि भाई 0 0 तो होना चाहिए, चाहे डायगनल हो चाहे स्केलर हो। लेकिन अगर ये लीडिंग डायगनल सेम है तो स्केलर, और अगर लीडिंग डायगनल हमारे पास कैसा है, डिफरेंट है ना, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा जस्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D फॉर डायगनल एंड D फॉर डिफरेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो आई गेस ये वाला टॉपिक भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। फर्दर हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम सपोज करते हैं कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स A विच इज इक्वल्स टू 1 0 2 एंड -4, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज गेट करना है तो ये होगा A के ऊपर छोटी सी पावर आ जाएगी, छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है ये T, ठीक है। और इसे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज करने के लिए जो इसकी रॉ है वो इसका कॉलम बन जाएगी, मतलब ये 1 0 रॉ में है तो इस 1 0 को हम एज अ कॉलम बना देंगे, है ना। और जो ये सेकंड रॉ थी ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, मतलब 2 एंड -4। अब देखने से लग रहा होगा कि भाई आपने 0 और 2 की जगह को चेंज किया है, तो भाई इस चीज़ को याद नहीं रख लेना, है ना। क्योंकि जब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 5 9 एंड -2, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसपोज लें तो अगर आपने वे पहले वाली चीज़ याद रखी कि भाई सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दो, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, है ना। तो आपने क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, रॉ चेंज इनटू कॉलम, ठीक है। मतलब ये 2 3 फर्स्ट रॉ है,
ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये 4 5 सेकंड रो है, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये 9 -2 ये मेरे पास थर्ड कॉलम बन गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये है हमारे पास 3/2 का ऑर्डर, और जब हमने इसका ट्रांसपोज गेट किया तो उसका ट्रांसपोज आया 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ज़रा बात करते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि अगर हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, और वो दोबारा उसी ए मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी एक सिमेट्री डिफाइन हुई भी होगी, है ना। फॉर इंस्टेंस हमने कहा हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से है ए बी बी डी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज गेट करें तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट रो इनटू कॉलम, मतलब ए बी को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा और इस बी डी को मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो देखने से तो लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ चेंज किया है ना। बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी जगह मैं दोबारा ए पुट कर सकता हूँ क्योंकि ए मेरे पास इसी के बराबर है, सही है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होगा भाई? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जब हम ट्रांसपोज ले तो वो सिंपल ए के नहीं माइनस ऑफ ए के बराबर है। मतलब माइनस की साइन आपने कॉमन गेट करनी पड़ जाए, ठीक है, सेम बनाने के लिए, सिमेट्री कायम करने के लिए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल को हम कोशिश करेंगे कि हम बुक में ही देखें, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम बुक के क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टाइप जो है वो लिखनी है। जैसे इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। क्या ये स्केलर या डायगोनल होगा? नहीं सर, ये डायगोनल या स्केलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है ना भाई। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ रही है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला हमारे पास कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल रॉ मौजूद है। और फोर्थ की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग डायगोनल है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो S फॉर सेम एंड S फॉर स्केलर, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाए। फिर लास्ट में हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो लीडिंग डायगोनल मौजूद है, ये वाला लीडिंग डायगोनल है ना, ये कैसा है? हमारे पास डिफरेंट है और बाकी जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी से हमारे पास कंप्लीट हो गया। नंबर 2 की बात करें तो स्टूडेंट्स नंबर 2 में हमसे कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे ए फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 रॉज आ रही हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 बाय, और कॉलम कितने होंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड वाले में भी हमारे पास स्टूडेंट्स 3 रॉस तो आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर कॉलम 2 हैं, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स होगा। और थर्ड वाला स्टूडेंट्स हमारे पास 2/3 का हो जाएगा, है ना। 2 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे, सही है। फोर्थ में बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 रॉस एंड 1 कॉलम है, तो 3/1। और फिफ्थ वाला हमारे पास 1/1 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल रॉ एंड एक ही सिंगल कॉलम आ रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट है इसके पास। तो ये हमारे पास कहलाएगा 1/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके लिए हमें थोड़ा सॉल्यूशन भी यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इनका ट्रांसपोज गेट करना होगा। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए
कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो बराबर है ए के। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 1 1 -1 1 2 0 एंड -1 0 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज गेट करते हैं तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। ये फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 1 1 -1। ठीक है, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम, मतलब 1 2 एंड 0 एंड थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम, तो -1 0 एंड 5, है ना। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे बताएं ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो एंटायर वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या ये ए के बराबर है कि नहीं, है ना। देखने से भी ये ए के बराबर ही लग रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास ये क्या बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो आई गेस ये वाला क्लियर होगा, है ना। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली पार्ट 2 के लिए हम देखें तो पार्ट 2 में हम कह देते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये सही है। तो ये हो जाएगा 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे ट्रांसपोज गेट करें तो भाई ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 0 1 -2, है ना। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये आ जाएगी 0 1 -2, और ये जो सेकंड रो है स्टूडेंट्स हमारी ये आ जाएगी -1 0 एंड 3। थर्ड रो स्टूडेंट्स ये वाली ये होगा 2 -3 एंड 0 के बराबर। सही है, देखिए इक्विलिटी नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस की साइन को कॉमन गेट कर लूँ, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ 0 तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो 0 न्यूट्रल ही रहेगा। ये -1 था, जब माइनस कॉमन ली तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। 2 पॉजिटिव था, जब साइन हमने कॉमन ले ली माइनस की तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। सिमिलरली ये -1 0 3 2 -3 एंड 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इंटायरली बी के ही बराबर है क्या नहीं, है ना। 0 1 -2 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3 2 -3 0 2 -3 0। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस जगह पर बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, माइनस की साइन तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है इसकी जगह पे हम बी को पुट कर देंगे। सही है, अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ से कि भाई जो हमारे पास बी का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव बी के बराबर है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 एंड 4 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है इसको अब मैं यहाँ पे सी का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी है हमारे पास 1 7 3 7 4 -5। ठीक है, 7 से ही बना ले, और 3 -5 6। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सी का ट्रांसपोज गेट करना है। तो स्टूडेंट सी का हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो 1 7 3 है रॉ के अंदर आ रहा है तो ये कॉलम बन जाएगी 1 7 3। ठीक है, और ये 7 4 -5 ये हमारे पास सेकंड कॉलम, तो 7 4 -5। ठीक है, एंड थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम, 3 -5 एंड 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास एज इट इज सी के ही बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे सी ट्रांसपोज बराबर है किसके, सी के। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं जस्ट सिम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग आई होप समझ जाएंगे। ठीक है, पार्ट 4 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 4 को हम मैट्रिक्स डी कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस विल बी 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेके इज इक्वल्स टू के बाद स्टूडेंट्स ये 0 - 6 4 इसी तरीके से आ जाएगा, 0 - 6 4 -6 0 7, तो यहाँ पे आएगा -6 0 7, देन 4 7 एंड 0, तो 4 7 एंड 0। ठीक है, तो ये भी एज इट इज वही मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम कहेंगे डी ट्रांसपोज बराबर है डी के, तो दिस विल ऑल्सो बिकम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आज के इस वीडियो के अंदर जितना हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को हमारे क्लियर किया है, ठीक है, आप सबको क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, मैट्रिक्स की एक फील आई होगी कि मैट्रिक्स में हमें करना यहाँ पे क्या है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक आएंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, लेंथी होंगे लेकिन मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।